प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रणाम। बोलिए बोलिए, कैसे हो आप? कृपा है प्रभु जी। देखो, ये जो कृपा है ना, बहुत डेंजर वर्ड है। इधर उधर कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। रहस्य बाद में बताऊंगा, ठीक है ना? तो देखो, ये जो संसार है ना, वो अधूरा है। संसार में क्या गति होती है? ये परिधि पे है सारा कुछ। सेंटर अलग है, परिधि है तो भाग दौड़ है। ये जो संसार व्यवहार, काम धंधा नौकरी सवेरे सब भागा दौड़ी है, ये गति है, गति। ये बवंडर है। ये जो व्यस्तता है ना, वो भी गति है। सुख दुख, ये सारा तूफान, ये सारा गति है। यहाँ पर कहीं पर भी स्थिरता नहीं है, संसार में कहीं पर भी स्थिरता नहीं है। और ये जो सन्यास है, यानी साधुता, यानी संतता, यानी जो भी कुछ कह लो, आध्यात्मिकता, या वहां पर स्थिरता है। भीतर सेंटर, एकदम स्थिर, मौन, शून्य, वो भी अधूरा है, वो भी पूर्ण नहीं है। तो निष्कर्म, बिल्कुल वहां कोई कर्म है ही नहीं। पूर्ण विश्राम, पूर्ण शांति, पूर्ण मौन, पूर्ण आनंद, ये सारा कुछ सेंटर में है। तो ये सारा कुछ भी अधूरा है, वो भी पूर्ण नहीं है। जिसको हम कहते हैं ना पूर्ण शांति, पूर्ण मौन, तो सिर्फ उतना ही अधूरा है। एक एक शब्द, एक एक सेंटेंस को ध्यान से समझना। जब हम कहते हैं पूर्ण मौन, तो वो जो मौन है ना, वो भी अधूरा है। सिर्फ पूर्ण मौन अधूरा है, सिर्फ पूर्ण शांति अधूरी है। यानी संसार भी अधूरा है और संन्यास भी अधूरा है। यानी गति भी अधूरी है, स्थिरता भी अधूरी है। किसी एक को पकड़ोगे तो पूर्ण नहीं है। सिर्फ स्थिरता अपूर्ण है और सिर्फ गति अपूर्ण है। आप समझे? जी प्रभु जी। हमें पूर्ण चाहिए, हमें गति भी चाहिए और स्थिरता भी चाहिए, तब जाके पूर्ण होता है। तो गति के साथ स्थिरता, वही पूर्णता। सूत्र है, लिख लेना। तो अशांति के साथ शांति, वही है पूर्णता। तो ये जो बवंडर है, अशांत है, तूफान है, उसके साथ में परम मौन, परम शांति, परम विश्राम, तब जाके पूर्णता होती है। तो कहाँ जीते हैं हम? कहाँ जीते हैं हम का मेरा मतलब है कि हम इस बवंडर में जीते हैं, इस भागा दौड़ी में जीते हैं, इस गतिमान जगत में जीते हैं, या फिर स्थिरता में जीते हैं, हमारे निष्कर्म अवस्था में जीते हैं, केंद्र में जीते हैं, शांत परम मौन की अवस्था में जीते हैं, है ना? तो हमें दोनों में जीना, दोनों में बराबर का जीना। तो गति के साथ केंद्र में भी स्थित रहना, और केंद्र के साथ गति में भी उलझे रहना, लिप्त रहना, यही उत्तम है। किसी एक उत्तम नहीं है, दोनों साथ में ही उत्तम है। इस वक्त सबसे ज्यादा गतिविधि, संसार व्यवहार, जो भी कुछ कह लो, सारा कुछ अगर लाइव है ना, तो बीएपीएस में है। और परम शून्यता, परम स्थिरता, परम मौन, जिसके आसपास ये सारा भवंडर है, वो हमारे गुरु में है। तो गति के साथ केंद्र में स्थित है वो, हमें वैसा होना है। और केंद्र के साथ अनंत गति में
लिप्त है वो, हमें वैसा होना है, अधूरा अधूरा नहीं, संपूर्ण, पूर्ण, टोटल बैलेंस। तो दौड़ते हुए भी स्थिरता, यही जिंदगी का रहस्य है। ये सूत्र है, लिख लेना। दौड़ते हुए भी स्थिरता, यानी जो भी कुछ जीवन में गतिमान है, गतिशील है, दौड़ता हुआ है, भागता हुआ है, वो सारा का सारा होते हुए भी भीतर एकदम परम शांति, परम मौन, परम विश्राम, परम शून्य, परम स्थिरता, वही असली जीवन का रहस्य है और वही स्थित प्रज्ञता है। तो युद्ध भूमि में कोई स्थिर कितना रह सकता है? चारों तरफ मौत है ना, चारों तरफ एकदम पीक लेवल की गतिविधि है। उसके भीतर भी जो स्थिर है वो स्थित प्रज्ञ है। वैसा होना है हमें। ये जो कृष्ण जी बता रहे हैं, युद्ध के, युद्ध भूमि है, उसके बीचों बीच खड़े हैं और परम ज्ञान की बातें वहीं से निकल रही है। और परम ज्ञान की बातें जो है ना, परम शांति, परम मौन में से ही निकलती है। युद्ध भूमि में कैसे निकलेगी? जो छोटा होता है ना, युद्ध भूमि में स्थिर नहीं रह सकता। जो श्रेष्ठ है ना, वही युद्ध भूमि में स्थिर रह सकता है। तो ये जीवन युद्ध भूमि ही है, कुछ दूसरा नहीं है यहाँ पर। हर दिशा से आपके ऊपर वार हो ही रहे हैं, गोलियों की बरसात हो ही रही है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, और पूरा दिन भर ये चलता है। फिर भी कृष्ण जैसी स्थिरता कहाँ है? तो ये सीखना है। आप समझे? जी प्रभु जी। तो परम गति में परम स्थिरता, ये सूत्र लिख लेना। तो जब तक आप अपने केंद्र में स्थित नहीं होते हो ना, तब तक उतनी मात्रा में आप संसार में भी स्थित नहीं हो पाते। जो विपरीत दिखाई पड़ता है ना यहाँ पर, वो सिर्फ दिखाई पड़ता है नहीं, सिर्फ दिखाई पड़ता है। वो एक दूसरे के पूरक ही है। एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। कुछ स्थिर है कैसे पता चलेगा? क्योंकि कुछ गतिमान है। और कुछ गतिमान है कैसे पता चलेगा? क्योंकि कुछ स्थिर है। आपको पता है ये पृथ्वी जो है ना, कितनी स्पीड से घूम रही है। तो आप कुछ ऐसा स्थिर बिंदु ढूंढ लो, जब दोनों को देखोगे तो पता चलेगा कि पृथ्वी गतिमान है। आप पृथ्वी पर हो तो पता ही नहीं चलता है कि वो भी गति कर रही है, कितनी स्पीड से। तो पंखा जो है हमसे दूर है, वो जब चालू होता है और घूमता है तो हमें पता चलता है कि वो स्पीड से घूम रहा, गतिमान है। लेकिन अगर कोई पंखे के ऊपर बैठ जाए, उसका जो है ना, क्या बोलते हैं, विंग, उसके ऊपर छोटा सा बैठ जाए, समझो एक चींटी को उधर रख दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए, उसे पता ही नहीं चलेगा कि गति हो रही या नहीं। उसे तो सिर्फ हवा का अंदाज आता है। लेकिन जैसे वो पंखुड़ी पे बैठी है तो उसको तो पंखुड़ी स्थिर ही लगेगी, है ना। तो कुछ रिलेटिव चाहिए, कुछ स्थिरता चाहिए, तब पता चलता है कि कुछ गतिमान है। और कुछ गतिमान चाहिए, तब पता चलता है कि क्या स्थिर है ना। तो हमें दोनों विपरीत एक साथ में चाहिए। तो ध्यान से सुनना, सूत्र है, दोनों विपरीतों को एक साथ साध लो, यही सच्ची साधना है। दोनों विपरीत क्या? स्थिरता और गति, ये दोनों विपरीत है। और उसको दोनों को एक साथ जिसने साध लिया, जो इसमें माहिर हो गया,
जो भीतर से एकदम स्थिर भी है और जो संसार व्यवहार में डूबा भी है। यही असली साधना है। तो गति और स्थिरता अलग अलग नहीं है, सिर्फ दिखाई पड़ते हैं, लेकिन है एक ही। जिसने दोनों को साध लिया ना, अनंत विपरीतों को जिसने भीतर साध लिया है ना, वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। तो द्वंद्व की दृष्टि, द्वैत की जो दृष्टि है ना, उसमें सोचने की आदत है ना, वही दुख लाती है। भेद दृष्टि ही दुख लाती है। यहाँ पर अनंत विपरीत एक बिंदु पर मिल जाते हैं। जिसने ये देख लिया ना, वही सच्चा संत है, कपड़े से नहीं। तो संत जो है ना, दिन रात यात्रा करता है। यात्रा का मेरा मतलब है गति। गति का मेरा मतलब है संसार में गति। तो संत दिन रात यात्रा करता है, फिर भी यात्रा नहीं करता, फिर भी वो स्थिर है अपने उस बिंदु के साथ जो परम स्थिरता में स्थित है। तो वो जो संत है ना, जो दिन रात यात्रा करते हुए भी यात्रा नहीं करता, जो सुख में दुखी नहीं हो सकता और जो दुख में सुखी नहीं हो सकता, वो पार नहीं जा सकता। तो कुछ पूछना है आपको? नहीं प्रभु जी, इसमें तो कुछ पूछने का नहीं है। प्रभु जी, ये इसको ऐसे देख सकते हैं कि जितना भी जो भी पूरा घटनाक्रम है यहाँ पे, वो सब अपनी पूर्णता में ही घटित हो रहा है प्रभु जी। लेकिन हमने द्वंद्व हाँ। की वजह से जो है उसको जो है दो खंडों में बांट दिया है प्रभु जी, जिसकी वजह से हर मनुष्य यहाँ पे दुखी होता है अपनी बनाई मान्यता के अनुसार, क्योंकि उसे पूर्णता में नहीं देख पाते हैं हम। हाँ जी। तो हमारी आदत क्या है? हमारी यानी हमारे मन की आदत चीजों को तोड़ तोड़ कर देखने की है, और उसमें से जो हमें अच्छा लगता है ना, वो लेने की है। तो गड़बड़ यहाँ होती है, इसीलिए दुख है ना। हमारी दृष्टि अभी भी वो नहीं है, पूर्ण दृष्टि नहीं है। जिसकी दृष्टि पूर्ण हो गई ना, वही स्थिर हो पाएगा, वही सुख दुख से पार हो पाएगा। तो अगर आपके जीवन में दुख है ना, तो समझना कि आपकी दृष्टि पूर्ण नहीं है, अभी भी कुछ बाकी है। एक गुरुजी। ही परिस्थिति में आप हो और सत्पुरुष है, एक ही परिस्थिति में, तो आप दुखी हो जाओगे और वो परम सुख में है, बस इतना ही फर्क है। दोनों के आसपास परिस्थितियां एक ही है, याद रखना। तो फर्क कहाँ आया? बाहर सब चीज एक है, बाहर की सभी चीज एक है, फिर भी आप दुखी हो जाओगे, वो परम सुख में रहेगा, परम आनंद में रहेगा। कहाँ फर्क आया? तो वो जो पूर्ण दृष्टि है ना, उसमें फर्क है। उसे दृष्टि पूर्ण है, आपकी दृष्टि अधूरी है, बस इतना फर्क है। उसके साथ रहकर उसकी दृष्टि को उपलब्ध हो जाओ, पूर्णता को उपलब्ध हो जाओ, बात खत्म हो जाएगी, उसके जैसे बन जाओ। इतनी ही तो बात है, और कहाँ लंबी चौड़ी बात है, बताओ। इतने में सारा अध्यात्म आ गया। कुछ समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। तो ऐसा है। तो और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, इसी बात को अगर आप डेली लाइफ के एक एग्जांपल से समझाएंगे तो हम लोगों को और क्लियर होगा। देखो, सिंपल सी बात है। धूप का महीना है, हम विचलित होते हैं ना। हमारी दृष्टि ऐसी है कि हमें धूप अच्छा नहीं लगता, हमें सिर्फ ठंडा मौसम अच्छा लगता है। ठीक है। तो मेरे मन ने ऐसा कह दिया है, ऑर्डर दे दिया है मुझे कि धूप अच्छा नहीं है, ठंडा अच्छा है। ये बेहोशी की अवस्था, मेरे माइंड ने ऐसा ऑर्डर दे दिया, मैं सोच ही नहीं पाता इससे आगे। बस कहीं गर्मी दिखी मैं विचलित हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे माइंड ने ऐसा मेरे बॉडी को ऑर्डर दे दिया है। अब बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करेगी, मेरा माइंड भी उसी तरह से रिएक्ट करेगा।
थोड़ी सी भी धूप बर्दाश्त नहीं हो पाएगी, ठीक है। लेकिन जिसकी पूर्ण दृष्टि है वो क्या करे, कैसे सोचता है कि यहाँ पर पृथ्वी पर ठंड भी है, गर्मी भी है। वो ये सोचता है कि ठंडी कभी भी हो सकती है और गर्मी कभी भी हो सकती है, उसके लिए मेरे तैयार हूं। यानी चाहे कितनी भी गर्मी हो, अगर जो सुविधा नहीं है तो सुविधा नहीं भी हो सकती है, उसमें व्यथित होने की क्या बात है। ऐसा मैं सोचता हूं और बॉडी भी उसी तरह से सोचती, बॉडी का हर कण उसी तरह से सोचता है। इसीलिए कितनी भी धूप है कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी ठंडी है कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझ पा रहे हो? वो अपने परमात्मा के आनंद में मस्त रहता है। तो ये दो प्रकार के व्यक्ति को मैंने बता दिया कि एक व्यक्ति जो है होश पूर्वक देखता है, चीजों को सोचता है, समझता है, चिंतन मनन करता है, और दूसरा व्यक्ति है नहीं, उसे तो सुविधा चाहिए, उसे पर्टिकुलर चीज ही चाहिए, नहीं तो नहीं चलेगा। उसके माइंड ने ऐसा फिक्स कर दिया। तो जैसा माइंड मेरा भीतर से फिक्स्ड है, यानी कुछ मान्यता के साथ में, बेहोशी के साथ में, तो उसी तरह से ही बिहेव करेगा, फिर टूटेगा। वो फ्लेक्सिबल नहीं है, वो टूटेगा। टूटने की आवाज बहुत आएगी, चिल्लाएगा, चीखेगा, दुखी होगा, और होगा ही, है ना। तो ऐसा है।